नमस्कार विद्यार्थियों, एसएससी जीडी में 4 चांद कैसे लगाया जाए इस समय में, क्योंकि अब आपके जो एग्जाम है बहुत नजदीक आ गए हैं। मात्र 15 दिन बचे हैं आपके पास, तो 15 दिन है, उनको कैसे आप 45 दिन के ऊपर लेके जाए। अगर मान लीजिए कि आप 6 घंटे तैयारी कर रहे थे तो इसको अब 3 गुना समय बढ़ा दीजिए, यानी 6 से 18, तो 18 घंटे डेली के हो गए आपके। तो 18 घंटे के अंदर देख सकते हैं आप, इन 15 दिन के आपके कितने हो जाएंगे, 6 18 और 15 45, यानी 45 दिन का समय आपके पास अभी भी है। आप अभी भी मन लगाकर लग जाइए, मन लगाकर तैयारी कीजिए, और जो चीजें हैं वो जो आपने तैयार कर रखी हैं उन्हीं के ऊपर कॉन्सेंट्रेट दीजिए, उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा फोकस उन्हीं पर कीजिए। नई चीजों के ऊपर तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है आपको। नई चीजें सीखनी भी नहीं है, नई चीजों के ऊपर आप देखना भी नहीं है, नई चीजों के बारे में आपको सोच लेना कि नई चीजें तो आपको कवर करनी नहीं है, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं और जो पुराने जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पुरानी आपकी चीजें हैं वो कवर हो जाती हैं, और वही क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो वो आपको ज्यादा बेटर है, वो आपको ज्यादा फायदे देंगे। तो अगर मेरा तो यही कहना है आपको कि जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं पर ज्यादा फोकस कीजिए, और ये जो 15 दिन है, इन 15 दिन में पूरी जी तोड़ मेहनत कीजिए, पूरा जी लगा दीजिए उसके अंदर। आप सोच लीजिए कि हमारे पास 1 साल से अभी आई है एग्जाम, और इस एग्जाम को मैंने पार करना है, तो पार करने के लिए 15 दिन में मैं कैसी रणनीति बनाऊं, तो उसके लिए आप खाना पीना है वो बहुत कम कर दीजिएगा, और साथ ही साथ है वो टाइम है, उस टाइम को आप पंक्चुअल बनिए और उस टाइम के अनुसार चलिए। सोना, खाना और जो पीना है वो कम कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए। खाना पीना कम कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए कि आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो पानी ज़्यादा पियेंगे तो आपको बाथरूम भी ज़्यादा लगेगी। उसके लिए आपको एक बोतल रखनी है, और उस बोतल को कम बूंद बूंद सिंचाई करते हैं उसी प्रकार से लेना है, जिससे कि आपको कम समय, यानी जो बार बार पेशाब लगती है उसकी समस्या है वो कम हो जाए, और आपका जो टाइम है वो बढ़ता जाए। ठीक है, यानी आप टाइम है उसको कवर कर पाए हैं 6 घंटे से, आराम से 3 घंटे से 4 घंटे से उठ के जाए आप, और उठ के जाएं तो आप देख लीजिए कि जाना है आपको तो 5 मिनट के बाद वापस आना भी है। 5 मिनट से ज़्यादा मत लगाइएगा। इस समय आपकी जो एग्जाम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है एसएससी जीडी के लिए। तो एसएससी जीडी के लिए जो 15 दिन है आपके पास, इन 15 दिन को आप इतनी मेहनत में लगा दीजिए कि आप 45 दिन इनको बना ले। और 45 दिन की तैयारी कम नहीं होती है रिवीजन के लिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी तो आपकी गई, तैयारी तो निकल गई आपकी, तैयारी अब नहीं कर सकते आप। अगर आपके पास तैयारी की हुई है और आपको उसको कंटेस्ट करना है तो ये समय आपके लिए बेटर है। इसी समय पढ़ा जाता है, और जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। एग्जाम के प्रेशर में कुछ ज़्यादा चीज़ें हल होती हैं, ज़्यादा चीज़ें निकल के भी आती हैं, ज़्यादा चीज़ें हम सीखने को मिलती हैं, और जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो हमें हमारी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती हैं। तो एसएससी जीडी के लिए ये 15 दिन है ना, उसके अंदर आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, जी तोड़ लगा दीजिए, जितना हो सके उतना टाइम लगाइए। जितनी नींद आती है ना उसको कम नींद के अंदर लीजिए, और 15 दिन है, उस 15 दिन को इतनी मेहनत करनी होगी आपको। समय की बचत इसमें कैसे करें, तो समय की बचत मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ से ऐसे कार्य करने हैं। अपने आप को स्थायित्व में रखना है तो आपको कम से कम बाहर कम जाना है, और अपनी जो किताबें हैं उन्हीं के ओर घिरा रहना है। बाहर इधर उधर झांकना नहीं है, किसी दोस्त को अपनी जो चीज़ें हैं वो बतानी नहीं है, किसी से कोई चीज़ पूछनी नहीं है, क्योंकि आपके पास अब 15 दिन के अंदर यही टारगेट होना चाहिए कि हमारी जो एग्जाम है वो सामने है, और हमारा 15 दिन का लक्ष्य है। इस 15 दिन का लक्ष्य तो हमें फॉलो करना ही है, क्योंकि हमने बहुत सारी जिंदगी निकाल दी है। 15 दिन है वो अपने जी तोड़ लगाने हैं, तो अपना स्थिति बनाए रख सकते हैं। एक जगह बैठकर आप अपनी जो कॉन्स्टेंट तैयारी है उसको करेंगे, और रोजाना आप टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट है वो कॉन्सेप्ट के साथ दीजिएगा, उन्हें फॉलो करिएगा। जो टेस्ट है वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं इस समय के अंदर। टेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो टेस्ट, एक टेस्ट से काम चलेगा नहीं, 2 या 3 से ज़्यादा देते रहिए। 2 या 3 देके उनकी जो एनालिसिस है वो भी कीजिए। इन जो टेस्ट हैं वो टेस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, तो टेस्ट जरूरी है आपके लिए। तो टेस्ट इन 15 दिनों के अंदर 15 से 45 हो गए, यानी 3 टेस्ट आप डेली के देते हैं, 45 टेस्ट आपके हो गए। और उन 45 टेस्टों के अंदर आप बहुत सारा जीके, बहुत सारी मैथ, बहुत सारी रीजनिंग, बहुत सारी जो आपके जो एग्जाम में आती हैं वो सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको टेस्ट जरूरी है, और उनके अंदर कमी ढूंढे कि कहाँ आपकी कमी रह रही है, उस कमी को पूरा कीजिए आप 15 दिन के अंदर। 1 वर्ष की आपकी जो तैयारी है, 1 वर्ष से 1.5 साल से आप तैयारी करते आ रहे हैं, उसको 15 दिन के अंदर जी तोड़ लगा दीजिएगा। जी तोड़ मेहनत आप करेंगे, और आप अपनी
जो किताबें हैं उन किताबों से आपने जो नोट्स बना रखे हैं उन नोट्सों को ही आप बार बार पढ़िए। उन्हीं नोट्सों से आपको सफलता मिलने वाली है। बार बार दूसरे के बहकावे में ना आए और दूसरी चीज़ें हैं उनको तो बिल्कुल भी ना पढ़ें। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो चीज़ें आपको याद हैं, उन्हीं पर फोकस कीजिए और उनको गलत होने से बचाइए। उनको गलत नहीं करना है और 15 दिन को इसमें तब्दील करना है। किस दिन में? 45 दिन में। तो ये 45 दिन का आपका रिवीजन है, सॉलिड रिवीजन है। इस सॉलिड रिवीजन को इतनी जी तोड़ मेहनत से लगा दीजिएगा कि आपकी जो सफलता है वो आपके कदम चूमने लग जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। आपके लिए जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ उसके अंदर है मोस्ट बात है टेस्ट की। तो ये टेस्ट जरूर दीजिएगा और 2 से 3 दीजिएगा टेस्ट। इन 15 दिन के अंदर टेस्टों के भरमार है, वो आपको मतलब आसमान छूने लायक चीज़ें हैं ये टेस्ट। तो टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है, तो टेस्ट तो जरूर देना। और साथ में जो आपके आसपास की चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक टेस्ट के अंदर ही कवर हो जाएंगी। नई चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ये 15 दिन की तैयारी आपको सफलता के चरम पर लेके जाएगी। तो ये सफलता अगर आपको चाहिए तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 15 दिन है, 15 को 18 यानी 18 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे। 18 घंटे में से 1 मिनट भी कम नहीं होनी चाहिए। आप 18 घंटे डेली पढ़ेंगे और डेली आपका रूटीन बनाएंगे तो आराम से 15 दिन के अंदर जो चीज़ें हैं आपकी वो कवर कर लेंगे और कवर के साथ साथ अपनी जो एग्जाम है उस एग्जाम को फाइट कर लेंगे। और टेस्ट जरूरी है, टेस्ट के अंदर एनालिसिस भी जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो आपको करना है। और उस टेस्ट की जो स्पीड है, तेजी है, उस तेजी को भी आप बढ़ा के रखेंगे। तो तेजी जरूरी है इसके अंदर। और तेजी के साथ साथ क्या चाहिए आपको? तेजी टाइम चाहिए या ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इस टाइम को आप ऐसे कवर करेंगे और इस प्रकार आप अपनी रणनीति है उसको बनाकर चलेंगे। उसके अंदर आपको दिन खराब नहीं करने हैं, टाइम खराब नहीं करने हैं, क्योंकि आपने 1 वर्ष 1.5 वर्ष कर दिया है। अगर आप नए हैं तो नए तो कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे एग्जाम को। आप अगर 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। इन 15 दिनों के अंदर आपकी मेहनत है वो ही रंग लाएगी। बाकी आपने कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ेंगे, वो कोई मायने नहीं रखेगा। 15 दिन की जो एग्जाम है, इस 15 दिन के अंदर ही आप चीज़ों को कवर कर लेंगे। जैसे हमारी एग्जाम होती है, जैसे बोर्ड की एग्जाम होती है, तो हम लास्ट वाली जो टाइम होता है उसी के अंदर ज़्यादा पढ़ते हैं और उसी से हम पास हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लागू होती है। आप 15 दिन है, इस 15 दिन को अच्छे से पढ़िए। आपको लोगों से अगर आगे जाना है तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा और ज़्यादा समय पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मत सोचिएगा मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे से काम हो जाएगा। 8 घंटे 10 घंटे से काम नहीं होगा। आप कम से कम 18-20 घंटे करने ही हैं और इन 18-20 घंटों के अंदर आप कई लोगों से आगे हो सकते हैं अगर इस तरीके से चलेंगे। तो आज के लिए तो आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई हैं और इनको फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।